गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, सबको गुड मॉर्निंग। आहा हा, ये नजारा देखिए आप एक बार। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? सिर्फ टॉर्क। हमने सिर्फ टॉर्क पढ़ा है और कुछ नहीं, है ना? ओके, क्या होता है टॉर्क? टॉर्क इज नथिंग बट इट इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमा दे, तो फिर हम उस फोर्स का मोमेंट निकालते हैं, विच इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, एंड इट इज नोन एज टॉर्क। फाइन। अब ये सीन देखिए, बस स्टॉप का नजारा है। द नजारा इज अबाउट बस स्टॉप। ये भाई साहब है, कौन है ये? होगा कोई? ये एक इंसान है, एक लड़का है, ठीक। और ये लड़का चुपचाप बैठा हुआ है। लड़का का नाम है ए, और ये उसका दोस्त है, इसका दोस्त है, और दोस्त का नाम है डी, ठीक है। और ये है लड़की, गर्ल, जी फॉर गर्ल। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? जो दोस्त है, ये इसको देखा और देख के इसके तरफ दौड़ा चला जा रहा है। देख के इसके तरफ दौड़ा चला जा रहा है। उसका चलने का डायरेक्शन देखिए, किधर? टुवर्ड्स हिज फ्रेंड। लेकिन लड़का तो भाई जैसा दिख रहा है, ये तो इस लड़की को देख रहा है। लड़का जो है वो लड़की को देख रहा है। बहुत सालों से इससे मिला नहीं था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा दोस्त कहां है। सामने से बस आ रहा, आएगा तो कुचल देगा उसको, फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो इसी को देखे जा रहा है। और लड़की है, लड़की जा रही है पैदल पैदल स्कूल से घर। लड़की इज गोइंग पैदल पैदल स्कूल से घर। और लड़की का चलने का दिशा देखिए, दोस्त जिस दिशा में चल रहा है उसका परपेंडिकुलर दिशा में लड़की चले जाएगी, है ना? जो दोस्त जो है वो जिस दिशा में चल रहा है उसका परपेंडिकुलर दिशा में लड़की निकल जाएगी। अब आप ए का हालत को समझिए। डी का छोड़िए, डी तो गया काम से, दोस्त होते ही कैसे हैं। डी गया काम से, क्योंकि डी जब तक यहां पहुंचेगा बस उसको क्योंकि दोस्त तो अपने दोस्त के धुन में है, तो दोस्त दोस्त के पास जा रहा है और लड़की को कोई मतलब नहीं है, लड़की अपना घर जा रही है। आप सोचिए कि ये ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ए नहीं, मान लीजिए ये ओ है, ओ फॉर ऑब्जर्वेटरी पॉइंट। ओ के ऑब्जर्वेशन से आप देखिए, इस डी के पास एक मोमेंटम है ना? ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डी के पास क्या है? एक मोमेंटम है। बट ध्यान से देखिए, जी के पास मोमेंटम तो है ही, बट ओ के नजर से आप अगर देखिएगा तो जी के पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सोचिए, ओ अगर अपने दोस्त को देखते रहता, ओ अगर अपने दोस्त को देखते रहता, जब तक उसका दोस्त उसके पास आ नहीं जाता तब तक ओ अपने दोस्त को अगर देखते रहता, तो दोस्त को देखने के लिए, इस दोस्त को देखते रहने के लिए क्या ओ को गर्दन या नजर घुमाना पड़ता? बताइए। नहीं, क्योंकि दोस्त तो उसी की तरफ जा रहा है, दोस्त तो
उसी की तरफ जा रहा है, समझे। तो अगर ये ऑब्जर्वर अगर अपने दोस्त को ऑब्जर्व करता तो उसे अपना गर्दन या नजरें घुमाना नहीं पड़ता, लेकिन ये इस लड़की को देख रहा है। अब सोचिए, अगर ये लड़की को देखते रहा, ये अगर लड़की को देखते रहा तो लड़की उसके सामने से गुजर जाएगी और दोस्त नहीं, ये ऑब्जर्वर उस लड़की को ऐसा देखेगा। हाय, ऐसा यानी ऑब्जर्वर को इस लड़की को देखते रहने के लिए उसकी नजरें और गर्दन घुमानी पड़ेंगी, समझे। बट दोस्त तो सामने से आ रहा है, अगर वो ऑब्जर्वर अपने दोस्त को देखते रहता तो बैठे बैठे देखता, ना नजरें घुमानी पड़ती ना गर्दन घुमाना पड़ता। बात को समझिए, मोमेंटम इसके पास भी है, मोमेंटम इसके पास भी है, बट इसके वजह से कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, समझे। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस मैन के पास हैज नो मूवमेंट ऑफ हिज मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ओ के नजर से अगर देखा जाए तो डी के पास सिर्फ मोमेंटम है, उस मोमेंटम का कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट नहीं है मतलब नो रोटेशनल इफेक्ट, कुछ भी घुमाने वाला इफेक्ट नहीं है, समझे। लेकिन लड़की के पास मोमेंटम है और लड़की के पास एंगुलर मोमेंटम भी है इस ओ के नजर में। अगर लड़की को देखा जाए, शी हैज अ मोमेंट ऑफ मोमेंटम, शी हैज अ मोमेंट ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू ओ, समझे। बात को समझ रहे हैं आप। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ momentum. And what does this mean? What does this mean? आइए देखिए, अगर दोस्त का ये है रास्ता, दोस्त का मोमेंटम का डायरेक्शन है ये, मैं यहां लिखूंगा P, जिधर V उधर P, क्योंकि P इज इक्वल टू mv होता है। और इसी रास्ते में अगर ऑब्जर्वर है, इसी रास्ते में अगर ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर के नजर से इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के पास, समझे, ऑब्जर्वर के नजर से अगर देखा जाए तो इस मास के पास सिर्फ और सिर्फ लिनियर मोमेंटम है, कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहां है, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां है तो इस ऑब्जर्वर के नजर से अगर देखा जाए तो इसके पास एक एंगुलर मोमेंटम है, समझे, समझे। और अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए r है, ये डिस्टेंस मान लीजिए r है और ये दोस्त मान लीजिए इधर जा रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है? r है, r वेक्टर। तो बेटा दिस विल बी एंगल थीटा, ठीक है। और फिर आप क्या करना, ऑब्जर्वर से इस मोमेंटम के लाइन पर एक परपेंडिकुलर बनाना, ऑब्जर्वर से इस मोमेंटम के लाइन पर एक परपेंडिकुलर बनाना, और वो होगा r साइन थीटा, है ना। थीटा के सामने वाला s फॉर सामने, s फॉर साइन, इट विल बी r साइन थीटा। देन एंगुलर मोमेंटम इज
परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम। मतलब अगर ये लड़की का मान लीजिए मोशन है, मोमेंटम का लाइन है, और ऑब्जर्वर आप देख रहे कहां है, ऑब्जर्वर से अगर ये एक लाइन बना दिया जाए ऐसा, तो ये मान लीजिए एक आर वेक्टर है एंड दिस इज द एंगल थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ रहे हैं आप? सो दिस डिस्टेंस एंड दिस मोमेंटम का प्रोडक्ट विल गिव यू एंगुलर मोमेंटम। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मोमेंटम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मोमेंटम। तो बेटा क्या सीखने को मिला कि किसी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होता है लीनियर वाला, अगर उसके मोमेंटम के लाइन में ही ऑब्जर्वर बैठा है। किसी के पास मोमेंटम होता है लीनियर वाला, लीनियर वाला मोमेंटम मतलब उसका कोई मूवमेंट नहीं निकलेगा। तो किसी के पास अगर मोमेंटम है लीनियर वाला, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर उसके मोमेंटम के लाइन में ही है। समझे? तो ऑब्जर्वर अगर उसके मोमेंटम के लाइन में हो तो फिर इस मोमेंट को आप क्या बोलेंगे? सॉरी, इस मोमेंटम को आप क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर ऑब्जर्वर मोमेंटम के लाइन से हटके है, अगर देखने वाला ऐसे देख रहा है, समझे, वो कहीं और जा रहा है और तुम उसे देख रहे हो, ऐसे में उसके पास क्या है? लीनियर मोमेंटम तो नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। समझे? समझे? और एंगुलर मोमेंटम इज दिस मोमेंटम इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई बात समझ में? तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू पी, और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। समझ गए? बात को समझ गए? तो मान लीजिए ये सन है और कोई प्लैनेट का टुकड़ा, मान लीजिए मर्क्यूरी, कोई प्लैनेट का टुकड़ा, मान लीजिए मर्क्यूरी नहीं, जुपिटर का टुकड़ा ग्रेविटी के कारण इसके तरफ खींचे चले जा रहा है with some momentum at any instant, with some momentum at any instant। जुपिटर का एक टुकड़ा सन के तरफ चले जा रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन। ऐसे केस में जुपिटर का टुकड़े के पास लीनियर मोमेंटम होगा कि एंगुलर मोमेंटम होगा? क्या होगा? यस, लीनियर मोमेंटम होगा। लेकिन अगर अर्थ को देखेंगे आप, अगर अर्थ को आप अगर देखेंगे तो अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है। अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सर्कल, रिवॉल्विंग राउंड द सन। ऐसे में किसी इंस्टेंट में अगर अर्थ का मोमेंटम देखा जाए तो इसका वेलोसिटी इधर होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर होगा ना, तो मोमेंटम भी इधर ही होगा। ये मोमेंटम जुपिटर का था, ये मोमेंटम अर्थ का है। ऐसे में देखिए मोमेंटम के लाइन में सन आ रहा है क्या? क्या मोमेंटम के लाइन में सन आ रहा है? नहीं। एंड देयर इज सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट। तो ऐसे में मैं क्या बोलूंगा कि अर्थ के पास मोमेंटम तो है ही, बट सन के नजरों से अगर देखा जाए
तो एंगुलर मोमेंटम है। जबकि जो जुपिटर का टुकड़ा सन के तरफ सीधे चला आ रहा था उसी लाइन में सन था, तो सन की नजरों से इस जुपिटर के टुकड़े के पास लीनियर मोमेंटम है और अर्थ के पास एंगुलर मोमेंटम है, विच इज द मोमेंटम ऑफ अर्थ इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है आपको क्या बोलूंगा मैं? अर्थ possesses angular momentum whereas जुपिटर का टुकड़ा possesses linear momentum। यानी जुपिटर का टुकड़े के पास एंगुलर मोमेंटम कितना है? 0। समझे? मोमेंटम का मोमेंट नहीं निकाला जा सकता अगर कोई ऑब्जर्वर के तरफ ही मूव कर रहा है तो, और अगर कोई ऐसा डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि उस लाइन में ऑब्जर्वर ना हो तो उसके मोमेंटम का मोमेंट निकाला जा सकता है। और मोमेंट ऑफ मोमेंटम, अरे रे रे मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, जिसका डेफिनेशन होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मोमेंटम। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड मोमेंटम। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? ऑब्जर्वर से लेकर वो मास जहां है वो डिस्टेंस, और मोमेंटम का क्रॉस अगर कीजिएगा तो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। समझे? ओके, नाउ लिसन वन थिंग केयरफुली। जब कोई सर्कुलर मोशन में घूमता है गोल गोल, जब कोई सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमता है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ऐसा किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है वो? इस पॉइंट के अबाउट। एक्सिस कैसा है? ऐसा। तो जब वो ऑब्जेक्ट यहां होगा फिर बाद में वो ऑब्जेक्ट यहां जाएगा तो एक थीटा बनाता है। वो थीटा का दिशा किधर होता है? ऊपर। राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, उसका कुछ ओमेगा भी होगा, वो किधर होता है? उधर ही। वो ओमेगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन भी है। कौन सा एक्सेलरेशन? अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन उसको इंक्रीज कर रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन। सब भूल जाते हो तुम। एंगुलर वेलोसिटी को कौन इंक्रीज करेगा यार? एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा। समझे? अब सोचो, इसके पास मोमेंटम इधर है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जिधर होगा उधर मोमेंटम होगा, बराबर है ना? और ये है आर, ये है आर, है ना? ये वाला आर है। तो तुम अगर आर क्रॉस पी करोगे तो बेटा एंगुलर मोमेंटम भी इधर ही आएगा। एंगुलर मोमेंटम भी इधर आएगा। जिधर ओमेगा, जिधर थीटा उधर ओमेगा और उधर ही एल। समझे? जिधर थीटा उधर ओमेगा और उधर ही एल। अल्फा डिपेंड करता है, ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा भी उधर ही होगा, ओमेगा घट रहा है तो अल्फा नीचे होगा, ओमेगा अगर घट रहा है तो अल्फा नीचे होगा। लेकिन एल जो है एंगुलर मोमेंटम वो उधर ही होगा जिधर ओमेगा होगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंगुलर मोमेंटम विल बी ऊपर, चाहे ओमेगा बढ़ रहा हो या घट रहा हो, ओमेगा जिधर होगा एल भी उधर ही होगा। समझे? बात को समझे? अच्छा, बात को समझिए। और टॉर्क जो आप पढ़ चुके हैं वो किधर होगा? जिधर अल्फा होगा। अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो टॉर्क इधर होगा, ओमेगा अगर घट रहा है तो टॉर्क इधर होगा। समझे? तो प्लीज इसको लिखिए अच्छे से। मैं बोल रहा हूं फिर से, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप ये बात को पहले फिक्स कर लीजिए। मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखो। एंटी क्लॉकवाइज दिशा के लिए जिधर थीटा उधर ओमेगा उधर ही एल।
थीटा जिधर, ओमेगा उधर और एल भी उधर ही, समझे। और अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो उधर ही अल्फा और उधर ही टाउ, समझे। और अगर ओमेगा घट रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अल्फा और ऑपोजिट डायरेक्शन में टाउ, यानी टाउ उधर होगा जिधर अल्फा होगा, जिधर अल्फा उधर टाउ, जिधर अल्फा उधर टाउ। लेकिन ये जो बाकी तीन है, थीटा, ओमेगा और एल, ये हमेशा सेम दिशा में होगा, समझे। तो फिलहाल हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में इतना जान ले तो वो बहुत है। और वो क्या है कि भाई एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड मोमेंटम, समझे। सो लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल। चलो देखते हैं एक न्यूमेरिकल करके छोटा सा, कि आपको मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कितना समझ रहा है। अब प्लीज आप ये मत पूछना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। मोस्ट वर्स्ट क्वेश्चन है ये, इट इज द वर्स्ट क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम दोनों अलग अलग टॉपिक है। रिलेशन अगर आप पूछेंगे तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अगर मैं आपकी तरफ चल रहा हूं तो आप मुझसे डरोगे, ये कौन आ रहा है, आप मुझसे डरोगे। लेकिन आप अपनी नजरें अगर मेरे तरफ रखना चाहो तो आपको अपना नजर और गर्दन दोनों ही घुमाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं स्टाइल से साउथ की पिक्चर समान आपके साइड से गुजर रहा हूं, ऐसे करके जूता में कट टक टक टक, जूता से आवाज आ रहा है, आपके तरफ नहीं चल रहा हूं मैं, आप जहां बैठे हैं उस दिशा में मैं नहीं चल रहा हूं, मैं कोई भी दूसरा दिशा में चल रहा हूं। जैसे अभी आप मुझे देखते रहने के लिए अपनी नजरें घुमा रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन में, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे में मेरे पास जो मोमेंटम है बिल्कुल है, लेकिन वो आपके नजर से क्या है, एंगुलर मोमेंटम, मतलब मोमेंट ऑफ माई मोमेंटम, समझे। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो जाए कि एक एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, समझे, एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एंड एरोप्लेन्स मास इज 5 टन। 5 टन मतलब 5000 किलो। एंड अ छोटा सा बाबू is standing on ground, and suppose at any instant this distance is 4 नहीं 6 किलोमीटर, 6 थोड़ा ज्यादा हो गया, 4 किलोमीटर। At any instant this distance is 4 kilometer, and suppose at that instant the theta is 30 degree. So find the momentum of the plane and the angular momentum with respect to this girl, समझे। तो क्या करेंगे, L is equal to perpendicular distance into momentum. So see, the perpendicular distance will be this, बराबर। आप अगर मोमेंटम का लाइन बनाओगे तो ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 4 sin 30, दिस डिस्टेंस विल बी 4 sin 30 विच इज 2 किलोमीटर, समझे। sin 30 is half, so angular momentum will be 2 kilometer, यानी 2000 मीटर, into momentum is 5 ton, यानी 5000 kg, into velocity is 300। नंबर्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, डोंट वरी। 2 5s are 10, 3s are 30, and there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zeros. Unit will be kg meter square
सेकेंड इनवर्स। याद है m1 L2 t माइनस 1। तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? इट विल बी न्यूटन सेकेंड मीटर, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझे? एंड इट्स डायमेंशन विल बी m1 L2 t माइनस 1। याद है आपको मैंने पढ़ाया था एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का सेम डायमेंशन होता है ना? तो एक अगेन सेम एज प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड प्लीज यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट का कुछ क्वेश्चन मत पूछना, मैं बस बता रहा हूं कि दोनों का डायमेंशन सेम है, यहां पर कुछ भी प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं है। ओके नाउ गॉट इट। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब ये एरोप्लेन यहां होगा, जब ये एरोप्लेन यहां होगा, उसी स्पीड से चल रहा होगा, क्या एंगुलर मोमेंटम कुछ और होगा? नो माय डियर नो, ये आर कुछ और होगा। ये आर ध्यान से देखिए, जब एरोप्लेन यहां होगा ये आर कुछ और होगा, ये आर कुछ और होगा, ये थीटा कुछ और होगा। बट माय डियर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी द सेम विच इज 2 किलोमीटर। एरोप्लेन कहीं भी रहे, जब तक एरोप्लेन सीधा चल रहा है, जब तक उसका मोमेंटम कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। समझे? हां बराबर है। आर चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, बट आर साइन थीटा चेंज नहीं होगा, आर साइन थीटा वही रहेगा। एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मोमेंटम। It is the product of r sin theta and momentum. Since r sin theta is not changing, P is not changing, L will also not change. समझे? बात को समझे? ठीक है। तो मोमेंटम, तो फिर एंगुलर मोमेंटम चेंज कैसे होगा? आखिर एंगुलर मोमेंटम चेंज कैसे होगा, है ना? Having the same perpendicular distance, having the, listen carefully, having the same perpendicular distance, how will you change angular momentum? Come on. Having the same perpendicular distance, how will you change angular momentum? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को सेम रखते हुए आप एंगुलर मोमेंटम कैसे चेंज कर सकते हैं? यस यू आर करेक्ट, मोमेंटम चेंज करके। और याद कीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने आपको पढ़ाया था कि मोमेंटम चेंज करना है तो क्या चाहिए? मोमेंटम चेंज करना है तो क्या चाहिए? यस, फोर्स चाहिए। तो आप इसका मोशन को एक्सेलरेटेड रखो, आप इसका मोशन को एक्सेलरेटेड रखो, मोमेंटम इसका बढ़ता जाएगा और एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लीजिए एक फोर्स लगाया जा रहा है, इस दिशा में एक फोर्स लगाया जा रहा है, तो पहले स्पीड कुछ और था, बाद में स्पीड कुछ और होगा, बाद में स्पीड कुछ और होगा। तो उस हिसाब से देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन पहले एंगुलर मोमेंटम इंटू 300 था, बाद में एंगुलर मोमेंटम इंटू 500 होगा। यानी आप फोर्स लगाओ मोमेंटम की दिशा में, आप फोर्स लगाओ, मोमेंटम चेंज होगा और फिर एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। हाँ, तो हम जानते हैं एक चीज, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या है? dp बाई dt इज इक्वल टू फोर्स। याद है? सेकेंड लॉ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? और हम अभी क्या लिखते हैं? हम अभी लिखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस p। तो अगर मैंने दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर हमने एंगुलर मोमेंटम को दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर दिया, वी विल गेट dl बाई dt इज इक्वल टू r क्रॉस dp बाई dt। ध्यान से देखिए, मैंने r क्रॉस को डिफरेंशिएट नहीं किया,
क्योंकि आर क्रॉस यानी आर साइन थीटा ये कांस्टेंट है, वो बाहर निकल गया। एंड डीपी बाई डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स। देयरफॉर डीएल बाई dt इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एंड माय डियर बच्चे लोग, व्हाट इज आर क्रॉस एफ? कम ऑन, व्हाट इज आर क्रॉस एफ? आर क्रॉस एफ क्या होता है? यस, इट इज टॉर्क। आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क। तो इसका मतलब यह हो गया कि dl बाई dt इज टॉर्क। समझे? तो ऐसी बात है। तो ध्यान से देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1D मोशन में है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट 2D मोशन में है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन, समझे, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन या कोई भी तरह का 2D मोशन में अगर है, तो यहां पर s, यहां पर थीटा, बराबर। सर्कुलर मोशन लिख देता हूं मैं, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। यहां पर s, यहां पर थीटा, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। यहां पर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां पर वेलोसिटी, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां पर मोमेंटम, यहां पर एंगुलर मोमेंटम। यहां पर टॉर्क, सॉरी, यहां पर फोर्स, यहां पर टॉर्क। तो ये सब एनालॉगस है। क्या है? एनालॉगस, मतलब एक जैसा, सेम बिहेवियर। और हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ेंगे कि अगर यहां पर मास, तो यहां पर क्या? अगर यहां पर मास, तो यहां पर क्या? नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा। समझे? समझे? हाँ। तो ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन के टर्म्स हैं, और ये सब सर्कुलर मोशन या कोई भी तरह का एंगुलर मोशन का टर्म है, कोई भी तरह का एंगुलर मोशन। समझे? तो बस हमको आखिरी चीज पढ़ना है कि यहां पर जब मास होगा तो यहां क्या होगा। समझे? यानी यहां पर जब इनर्शिया, मास मतलब इनर्शिया, तो यहां पर क्या होगा, वो हमको अगले टॉपिक में पढ़ना है। और उससे आपका रोटेशनल मोशन का भी बेसिक खत्म हो जाएगा। अगर आपको, ठीक है, तो एक और चीज बताना रह गया है, और उसमें मैं बिल्कुल हड़बड़ाऊंगा नहीं, आराम से बताऊंगा। तो वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा, रहने दीजिए, अभी इतना ही सीखिए। तो बेटा जैसे 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 dp बाई dt फोर्स होता है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, लीनियर मतलब सीधा, वैसे dl बाई dt टाउ होता है। dl बाई dt क्या होता है? टाउ। ये भी एंगुलर, ये भी एंगुलर। ये मोमेंट का, ये मोमेंटम का मोमेंट, देखो मोमेंटम का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? फोर्स। मोमेंटम का डिफरेंशिएशन फोर्स, बराबर। तो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन टॉर्क। समझे? ये मोमेंटम है, तो ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम है। ये मोमेंटम का डिफरेंशिएशन क्या मिला? फोर्स। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी टॉर्क। समझा? तो न्यूटन्स का लॉ जो है, पहला दूसरा, आप यहां पर उसको दोहरा सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं है। रोटेशनल मोशन में कोई न्यूटन्स लॉ नहीं है, बट स्टिल यू कैन गेट इट। कैसा? उसमें कैसा था? मोमेंटम में चेंज होना क्या? हाउ? तो फोर्स लगा दो। दूसरा लॉ क्या था? जितना ज्यादा तुमको मोमेंटम में, सॉरी, जितना ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे उतना जल्दी मोमेंटम चेंज होगा। जितना ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे उतना जल्दी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में बात कर सकते हैं हम लोग। कैसा? एंगुलर मोमेंटम में चेंज चाहिए, हाउ? तो टॉर्क लगाइए, और जितना ज्यादा टॉर्क लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम उतना जल्दी चेंज होगा। नहीं लगाएंगे नहीं चेंज होगा।
बाय।